है ना ऐसा गुंबद, ना ऐसा गुंबद, ना ऐसा रोजा, ना शहर ऐसा जनाब होगा। लोग कहते हैं कि मुरादाबाद है हमारा, बड़ा खूबसूरत है। लोग कहते हैं रामपुर है हमारा, बड़ा खूबसूरत है। लोग कहते हैं बरेली शरीफ है हमारा, बड़ा खूबसूरत है। लोग कहते हैं शाहजहांपुर है हमारा, बड़ा खूबसूरत है। लोग कहते हैं लखनऊ है हमारा, बड़ा खूबसूरत है। मगर आओ यार सुनो, खूबसूरत कौन सा शहर है, सबसे लाजवाब कौन सा शहर है, तो सुनो। ना ऐसा गुंबद, ना ऐसा रोजा, ना शहर ऐसा जनाब होगा। जवाब होगा हर एक शहर का, मदीना ही लाजवाब होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा किसी का जवाब है जिसमें मेरे आका हैं, उस जैसा कोई शहर है नहीं है। ना ऐसा गुंबद, ना ऐसा रोजा, ना शहर ऐसा जनाब होगा। और जवाब होगा हर एक शहर का, मदीना ही लाजवाब होगा। और वो फाकों पर पर्दा करने वाली। इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं हम लोग। इमाम हुसैन की अम्मी का जिक्र चल रहा है, शायर इमाम हुसैन की अम्मी का जिक्र करता है। अभी मुहर्रम शरीफ का महीना गुजरा, हमने इमाम हुसैन का सदका खाया, खिचड़ा खाया। ये हम अपने मुकद्दर पे नाज करें, मुहर्रम का खिचड़ा भी हमारी किस्मत में है। फिर 11वीं की यानी कि 12 रबीउल अव्वल की बिरयानी भी हमारी किस्मत में है। आगे चलो, वो से पाक का महीना आ गया, वो से पाक का मुर्गा भी हमारी किस्मत में है। आगे चलो, फिर इमाम जाफर के कूंडे आ गए, वो भी हमारी किस्मत में है। आगे चलो, फिर हलवा बनता है शबे बारात का, वो भी हमारी किस्मत में। देवबंदियों की किस्मत में बेशक कुछ भी नहीं है। ये हम अपने मुकद्दर पे नाज करें। शायर लिखता है ना ऐसा गुंबद, ना ऐसा रोजा, ना शहर ऐसा जनाब होगा। जवाब होगा हर एक शहर का, मदीना ही लाजवाब होगा। और वो फाकों पर पर्दा करने वाली बरोज़े महशर जब आएगी तो, वो फाकों पर पर्दा करने वाली बरोज़े महशर जब आएगी तो, निदा ये होगी झुकाओ नजरें, ये फातिमा का हिजाब होगा। सुभान अल्लाह। ये होगी झुकाओ नजरें, ये फातिमा का हिजाब होगा। अब गौस का दीवाना खामोश नहीं रहेगा, गौस का दीवाना मचल जाएगा, गौस आजम का दीवाना मचल जाएगा। शायर लिखता है बरोज़े महशर फरिश्ते मुझको पकड़ के पूछेंगे तो कहूंगा। बताओ कोई कह सकता मैं नहीं मरूंगा? हर किसी को मरना है। तो शायर लिखता है बरोज़े महशर फरिश्ते मुझको पकड़ कर पूछेंगे तो कहूंगा, वो देखो आते हैं गौसे आजम, उन्हीं के आगे हिसाब होगा। सुभान अल्लाह। बात समझ में नहीं आई तो यार अपनी जुबान से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैक पे इंसान बोलता है उसकी आवाज भी डाउन हो जाती है। मगर आज आप बैठे 11 दिन में, आज 11वीं तारीख है, 11 दिन में आज पहली मर्तबा बैठे हैं। कोई हजरात दूसरी मर्तबा बैठ गए होंगे। मैं बोल रहा हूँ, आपको भी बोलना पड़ेगा। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, बरोज़े महशर फरिश्ते मुझको पकड़ के पूछेंगे तो कहूंगा, वो देखो आते हैं गौसे आजम, उन्हीं के आगे हिसाब होगा। सुभान अल्लाह। वो देखो आते हैं वो से आजम, उन्हीं के आगे हिसाब होगा। अब मैं बात को ज्यादा तवील ना करते हुए अपनी बात को शुरू करता हूँ। बताओ कि हम लोग कल को जुलूस निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? निकालेंगे। तमाम लोग जुलूस निकालते हैं, साल के साल हर साल जुलूस निकाला जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जुलूस निकालने की क्या जरूरत है, नबी की महफिल करने की क्या जरूरत है? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं कि नबी का जिक्र करने की क्या जरूरत है? रबीउल अव्वल में नबी का मीलाद क्यों मनाया जाता है? तो यार सुनो, मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं जिस महीने में नबी दुनिया में तशरीफ लाए, अगर उन दिनों में कहीं नबी का जिक्र होता है तो मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं उस बस्ती में 1 साल तक अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम की बारिश होती है। सुभान अल्लाह। सुभान
बारिश होती है। और आगे फरमाते हैं कि उस बस्ती से 1 साल तक मुसीबतें उठा ली जाती हैं। सुभान अल्लाह। उस बस्ती से 1 साल तक मुसीबतें उठा ली जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार क्या जरूरत है, तो यार 1 साल तक जिस बस्ती में इस जिक्र करने की वजह से 1 साल तक अल्लाह की रहमत बरसती रहे, 1 साल तक मुसीबत चली जाए। अब बताओ यार, हम लोग कहते हैं कि हुजूर आए हैं, बताओ कितना हक अदा किया हमने हुजूर की आमद का। हम लोग कहते हैं हमारे घरों में झंडियां तो लगी हैं, हम लोग कहते हैं हुजूर आए हैं। यार एक अपना दस्तूर है, तमाम लोग लंगर किया करते हैं पारवी शरीफ को। कुछ नौजवानों का दस्तूर होता है, कुछ नौजवान मिल जाते हैं, वो अपना तरीका होता है, कोई 10 किलो का, कोई 15 किलो का बिरयानी का भगोना बनाता है, नबी के नाम पर तकसीम कर देता है। कोई मीठे चावल बनाता है, नबी के नाम पर तकसीम कर देता है। जो हमारी पुरानी बुजुर्ग माएँ हैं, उनका अपना अलग तरीका होता है, वो अपने घर में आधी किलो बिरयानी बना लेती है और वही नबी के नाम पर तकसीम कर देती है। यार अलग अलग तरीका होता है। मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, मैं हर साल नबी के जुलूस में अपने घर से कुछ न कुछ तकसीम करता था, मगर एक मर्तबा क्या हुआ, मेरे घर में कुछ नहीं था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास 10 किलो बिरयानी का बजट नहीं है तो मत बनाओ, 5 किलो बिरयानी का बजट नहीं है तो मत बनाओ। अगर तुम्हारे पास 1 किलो बिरयानी का बजट नहीं है तो मत बनाओ, 5 रुपए का पाले ले लो, लोगों में तकसीम कर दो। कसम खुदा की, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे 5 रुपए के पाले को कबूल कर लेगा। मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, एक मर्तबा मैंने क्या देखा, मैं हर साल नबी का जिक्र किया करता था, हर साल तकसीम किया करता था, मगर एक मर्तबा मेरे घर में कुछ नहीं था। अब मुझको अफसोस था, अब मैं जिक्र के लिए तकसीम करूं तो क्या करूं। मेरे घर में चने रखे थे, मैंने ही वही तकसीम कर दिए, मगर मुझको अफसोस रहा यार इस बार मैंने चने ही तकसीम किए हैं। तो मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, मैं रात को सोया, मेरे आका मेरी आका मेरे ख्वाब में तशरीफ ले आए। जैसे ही आका तशरीफ ले आए, मैंने क्या देखा, मैं देखता हूँ मेरे आका के सामने तरह तरह की नेमतें लगी हैं। बड़े बड़े अमीरों ने मेरे आका के सामने बड़े अच्छे अच्छे फ्रूट चढ़ाए थे, बड़ी अच्छी अच्छी बिरयानी चढ़ाई थी, बड़ी अच्छी अच्छी नेमतें चढ़ाई थी, मगर मैंने क्या देखा, मेरे आका मेरे चने खा रहे थे और कह रहे थे, ऐ वलीउल्लाह फिक्र ना कर, हमने तेरे चने भी कबूल कर लिए हैं। नारे सुभान अल्लाह। तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हमने तेरे चने भी कबूल कर लिए हैं। भाई एक तो आप हो वो, उनमें भी आप लोग वीडियो बनाने लग जाओ। ये भाई चैनल लगाए हुए हैं, इनसे बाद में राब्ता कर लेना, ये बताएंगे इंशाल्लाह यूट्यूब पर 1 या 2 दिन में आपको ये वीडियो डाल देंगे, आपको मिल जाएगी। आप मैं लाइव फेस टू फेस इंशाल्लाह। बेशुमार तकरीरें मेरी अमीरुल कादरी मुरादाबादी नाम से डालना, इंशाल्लाह बेशुमार तकरीर यूट्यूब पर मिल जाएगी मेरी। मगर मैं आज आपको लाइव सुना रहा हूँ, आप हजरात लाइव सुनो। अगर आपको कुछ ना मिले, नबी के नाम पर 2 रुपए का पाले ही तकसीम कर देना, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको भी कबूल कर लेगा। आओ मेरे नबी का वकार देखो, मेरे नबी दुनिया में आते नहीं तो क्या रिश्ते इतने अच्छे होते। कोई माँ को माँ कहता, कोई बीवी को इज्जत देता, कोई बहन को बहन कहता। मेरे नबी आए, गरीबों को इज्जत मिली, मेरे नबी आए, यतीमों को प्यार मिला। मेरे नबी दुनिया में आए, मक्के की सरजमीन पर बेटियां चलने लगी, मक्के की गलियों में बेटियां चमकने लगी। मेरे नबी दुनिया में आए, यतीमों को प्यार दिया। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे सहाबा, अगर कहीं यतीम मिल जाए उसके सर पर प्यार का हाथ रख देना। कहा कि आका क्या मिलेगा? आका ने फरमाया, जब तुम हाथ रखोगे जितने बाल तेरे हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह इतनी नेकियां दे देगा।
सुभान अल्लाह। सुभान इतनी अल्लाह। नेकियां दे देगा। आओ मेरे नबी का वकार देखो। मेरे नबी दुनिया में आए, गरीबों को इज्जतें मिली। मेरे नबी दुनिया में आए, गरीबों को प्यार मिला। आओ बताओ तो सही, आज तुम कहते हो नबी की आमद है, बताओ कितना हक अदा किया नबी की आमद का। बताओ कितना हक अदा किया तुमने नबी की आमद का। तुम कहते हो अपने घरों में झंडियां लगाते हो, हुजूर आए हैं, हुजूर आए हैं। सुबह को जुलूस में कहोगे सरकार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद है, आमद है। बताओ कितना हक अदा किया कि नहीं किया। हमने तो देखा है अमीर की चौकियों पर, अमीर के महलों पर 50-50 हजार की लाइटिंग मिलती है, मगर गरीब की छत पर 10,000 की लाइटिंग भी नहीं है। तुम कहते हो हुजूर आए हैं, बताओ तो सही कितना हक अदा किया हुजूर की आमद का। बताओ गरीबों से प्यार किया कि नहीं किया, यतीमों को सहारा बने कि नहीं बने, बेवाओं को दिल से लगाया कि नहीं लगाया। बताओ कितना हक अदा किया तुमने नबी की आमद का। आओ मेरे नबी का प्रैक्टिकल देखो, आओ मेरे नबी का प्रैक्टिकल देखो। अगर मेरे नबी ईद की नमाज के लिए जाए, अगर यतीम मिल जाए, मेरे आका शफकत का हाथ रख दे। जहां हजारों सहाबा इकराम ईदगाह के मैदान पर मेरे आका का इंतजार कर रहे हो, अब मेरे आका ने उस यतीम को इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। हर बाप पाला चाहता था काश के मैं यतीम हो जाता। मुस्तफा मुझसे भी इतना प्यार करते। अब बताओ तो सही, तुम कहते हो हुजूर आए हैं। हाँ हाँ साहिब, हमने तो देखा है अमीरों की चौकियों पर, अमीरों के महलों पर 1-1 लाख की लाइटिंग होती है, मगर गरीब की चौकी पर, गरीब के झोपड़े पर 50 रुपए की लाइटिंग भी नहीं होती। बताओ कहाँ से हक अदा किया हुजूर की आमद का। अरे कितना अच्छा होता अपने घर में 1 लाख की लाइटिंग ना लगाता, 80,000 की लगा लेता, 20,000 की लेकर गरीबों में तकसीम कर देता। इधर गरीब राजी हो जाता, उधर गुम्बद खजरा से सुभान अल्लाह। नारा सुभान अल्लाह। तकबीर, नारा रिसालत या रसूल अल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। नारा तकबीर, नारा रिसालत या रसूल अल्लाह। इधर गरीब राजी हो जाता, उधर गुम्बद खजरा वाला राका और राजी हो गया तो हमारा बेड़ा पार हो गया। बताओ ये जो कुछ है किसका सदका? सरकार का। किसका सदका? सरकार का। आदम की दुआओं में किसका नाम? सरकार का। तमाम लोग बोले आदम की दुआओं में किसका नाम? जन्नत के दरख्तों पे किसका नाम? जन्नत की हूरों में किसका नाम? जन्नत की हूरों के पलकों पे किसका नाम? आदम की दुआओं में किसका नाम? हौज़े कौसर पे कब्जा किसका है? जन्नत का मालिक कौन है? जन्नत के दरख्तों पे नाम किसका है? आदम की दुआओं में नाम किसका है? हजरत यूसुफ के हुस्न में नाम किसका है? शीश के कानों में नाम किसका है? नूह की कश्ती में नाम किसका है? बताओ हजरत याकूब की दुआओं में नाम किसका है? हमारे दिलों पे नाम किसका है? एक नारा लगाओ, सरकार की आमद, सरकार की आमद। आप ज्यादा नहीं हो, मैं एक एक को देख सकता हूँ। इंशाल्लाह मैं हजारों के मसले में तकरीर कर सकता हूँ। किस किस के हाथ उठ रहे, किस किस के नहीं उठ रहे, मैं देख सकता हूँ। दोनों हाथों को उठाकर नारा लगाओ, कंजूसी मत करो। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, सोने की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। हाँ अब मजा आया, समझ में आ रही है तकरीर? अरे भाई तुम बैठे बोल रहे हो, मगर अपनी गुफ्तगू मत करो। आज मेरी सुनो, आज मैं बोलूंगा, तुम सुभान अल्लाह बोलना। सुभान अल्लाह। मेरे नबी दुनिया में नहीं आए, मेरे नबी दुनिया में नहीं आए तो हिंदुस्तान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, अरबिस्तान का माहौल ये था। जिस हिंदुस्तान में आज हम सांस ले रहे हैं, इसका आलम यह था अल्लाहु अकबर। अगर किसी के शोहर का इंतकाल हो जाता था तो उसकी बीवी को उसकी चिता पर जला रखकर जला दिया जाता था। ये हाल हिंदुस्तान का था, ये हाल हिंदुस्तान का था। और अगर वो इस पर राजी नहीं होती थी तो 6 महीने तक उसको कमरे में बंद कर दिया जाता था।
कमरे में बंद करने के बाद में अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती है, अच्छी खुशबू नहीं लगा सकती है, जरूरत का सामान कमरे में दिया जा रहा था। अल्लाह पर ये माहौल था हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान की सरजमीन पर 25 करोड़ खुदाओं को माना जाता था। अगर सूरज निकला सुबह सूरज ने रोशनी फैलाई, लोगों ने कहा ये चमक रहा है, हमारा खुदा ये है। मगर जैसे ही शाम हुई सूरज डूब गया, लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये हमारा खुदा नहीं हो सकता। अब चांद आया, जैसे ही रात आई चांद ने अपनी चांदनी फैलाई, लोग कहने लगे हमारा खुदा ये है। मगर जैसे ही सुबह हुई चांद भी चला गया, लोग कहने लगे नहीं नहीं, हमारा खुदा ये नहीं हो सकता। ये हिंदुस्तान का माहौल था, कोई मच्छर को पूज रहा था, कोई मक्खी को पूज रहा था, कोई पत्थरों को पूज रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा, किसी को नहीं मालूम था कि हिंदुस्तान में अल्लाह रब्बुल इज्जत को मानने वाला कोई नहीं था। हिंदुस्तान में इतना बड़ा माहौल था, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर इंसान अपने जीवन को चैन से बिता नहीं पा रहा था। आओ अरबिस्तान का माहौल देखो, अरबिस्तान में ऐसा माहौल था। अरबिस्तान में अगर बच्ची पैदा हो जाती थी तो माँ की गोद से बच्ची को छीन लिया जाता था, बाप जिंदा बच्ची को दफन कर दिया जाता था। और दफन करने का आलम ये था, बच्ची को एक देखो तो कहता था बच्ची झांक कर देख। बच्ची खुशी खुशी बाप के कहने पर झांकती थी, बाप पीछे से लात मारता था। अल्लाह अकबर, बच्ची नीचे गिर जाती थी। जैसे ही बच्ची गिरती थी, बाप उसकी गर्दन पर अपना पांव रखता था और पैर रखने के बाद में बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया करता था। ये माहौल अरबिस्तान का था। यार मेरे नबी दुनिया में नहीं आए थे, तमाम लोग कभी कोई किसी को पूज रहा था, कोई किसी को पूज रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा, तमाम लोग परेशान थे। अगर कोई यतीम हो जाता था तो उसको कोई सहारा नहीं देता था, बल्कि उसकी जायदाद पर अपना कब्जा कर लिया जाता था और उसको गुलाम बना लिया जाता था। ये माहौल था हिंदुस्तान का, ये माहौल था अरबिस्तान का, ये माहौल था पूरी दुनिया का। तमाम लोग परेशान थे। दौलत होने के बावजूद भी तमाम लोग अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को चैन से नहीं बिता पा रहे थे। तमाम लोग कह रहे थे ऐ मौला कोई ऐसा भेज दे जो हमारी हिफाजत करे, ऐ मौला कोई ऐसा भेज दे जो हमारे अकीदों को दुरुस्त करे। जब बार बार लोगों ने दुआएं मांगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लोगों की दुआओं को कबूल कर लिया। 12 रबीउल अव्वल को हमारे और आपके नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मक्के की सरजमीन पर खानदाने कुरैश में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर पैदा कर दिया। जैसे ही मेरे नबी तशरीफ लाए, बेवाएं पुकारने लगी हमारा आ गया, यतीमों ने पुकारा हमारा आ गया, बेवाओं ने पुकारा हमारा आ गया, गरीबों ने पुकारा हमारा आ गया। हिंदुस्तान वाले बोले हमारा आ गया, तुर्किस्तान वाले बोले हमारा आ गया, अरबिस्तान वाले बोले हमारा आ गया, श्रीलंका वाले बोले हमारा आ गया। जो अपने आप को सुपर पावर कहता है अमेरिका, अमेरिका वाले बोले हमारा आ गया, साउथ अफ्रीका वाले बोले हमारा आ गया, नेपाल वाले बोले हमारा आ गया। तमाम दुनिया लड़ रही थी, कोई कह रहा था हमारा आ गया, हमारा आ गया। अब मैं पहुंच जाता हूँ बरेली शरीफ, दुर्पति आला हजरत को चूमा, चूमने के बाद में कहा इमाम अहमद रजा बता तो सही, दुनिया कह रही है हमारा आ गया, हमारा आ गया, बता तो सही नबी किसका है। तो दुर्पति आला हजरत से आवाज आई अमीरुल कादरी मुरादाबादी, कान खोल कर सुन ले, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे डूबा न डूबे हमारा नबी, हमजदों को रजा मुस्तदीजे के है बेकसों का सहारा। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, पत्ते पत्ते फूल फूल या रसूल, या रसूल, पत्ते पत्ते फूल फूल या रसूल, या रसूल। सरकार की आमद, मरहबा की आमद, मरहबा की आमद, मरहबा झूम के बोलो, मरहबा झूम के बोलो, मरहबा। सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो बाला, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा नबी, हमारा नबी। मेरे नबी दुनिया में आए, गरीबों को, बेबाओं को प्यार मिला।
मेरे आका ने 25 साल की उम्र में 40 साल की खदीजा को सीने से लगाकर कह दिया, निकाह कर कर कह दिया, ऐ दुनिया वालों, बेबात ठोकर से मारने की चीज नहीं, बल्कि बेबातों सीने से लगाने की चीज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेबातों सीने से लगाने की चीज है। मेरे भाई, आज दुनिया ऐसी हो रही है, अपने आप के किरदार को बदलो। हर जगह मुसलमान मारा जा रहा है, बताओ कि है कि नहीं है? अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में, फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, तहकीक किया गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और एक रोशन किताब। तमाम को मालूम है कि हमारे नबी नूर हैं। और नूर कौन होता है? नूर क्या होता है? नूर वो होता है जो खुद रोशन हो और दूसरों को भी रोशन कर दे। अब ये लाइट जल रही है, ये रोशन है, आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ। लाइट बुझा दो, ना आप मुझे देख पाएंगे ना मैं आपको देख पाऊंगा। नूर उसको ही कहते हैं जो खुद रोशन हो, दूसरों को भी रोशन कर दे। आओ मेरे नबी का नूर देखो। मेरे नबी का नूर तो ऐसा नूर है, जमीन इसी से चमकी, आसमान इसी से चमका, जन्नत इसी से चमकी, फरिश्ते इसी से चमके, हूरें इसी से चमकी, हिंदुस्तान इसी से चमका, अरबिस्तान इसी से चमका, तुर्किस्तान इसी से चमका, पाकिस्तान इसी से चमका, श्रीलंका इसी से चमका, अमेरिका इसी से चमका, दरिया इसी से चमके, जुनूब इसी से चमका, मशरिक इसी से चमका, मगरिब इसी से चमका। और करीब आएंगे तो हजरत आदम इसी से चमके, हजरत शीश इसी से चमके, हजरत यूसुफ इसी से चमके, हजरत याकूब इसी से चमके, हजरत दाऊद इसी से चमके, हजरत लूत इसी से चमके, हजरत याह्या इसी से चमके, हजरत जकरिया इसी से चमके। और करीब आएंगे तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह इसी से चमके, हजरत इस्माइल इसी से चमके। और करीब आएंगे तो सिद्दीक अकबर इसी से चमके, उस्मान उमर फारूक आजम इसी से चमके, उस्मान गनी इसी से चमके, मौला अली इसी से चमके, बिलाल हफ्सी इसी से चमके। और करीब आएंगे तो फातिमा ज़हरा इसी से चमकी, इमाम हसन इसी से चमके, इमाम हुसैन इसी से चमके, हजरत असगर इसी से चमके, अली अकबर इसी से चमके, ज़ैनुल आबिदीन इसी से चमके। और करीब आएंगे तो गौसे पाक इसी से चमके, खाजा पाक इसी से चमके, अलाउद्दीन इसी से चमके, निजामुद्दीन इसी से चमके, फरीदुद्दीन इसी से चमके, शमशुद्दीन इसी से चमके, कुतुबुद्दीन इसी से चमके, वहाबुद्दीन इसी से चमके। और करीब आएंगे तो सदरुल लफाजिल इसी से चमके, शाजी मोहम्मद शेर मियां इसी से चमके, हाजी अली शाह बाबा इसी से चमके। और करीब आएंगे बरेली आएंगे, आला हजरत इसी से चमके, मुजाहिद मिल्लत इसी से चमके, मुफ्ती आजम इसी से चमके, हामिद मिल्लत इसी से चमके, रिहान मिल्लत इसी से चमके, बुरहान मिल्लत इसी से चमके, ताजुश शरिया इसी से चमके, तमाम दुनिया इसी से चमकी, आला हजरत इसी से चमके। चमकने के बाद मलिक गए, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं, देख कर अब्र रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, गरीबों को वकार मिला, गरीबों को इज्जतें मिली। मेरे नबी दुनिया में नहीं आते तो ना जमीन होती ना आसमान होता, गर्ज के किसी चीज का वजूद ना होता। अल्लाह अकबर। आओ मेरे नबी की पैदाइश जो मैन मौजूद है, ये नूरे मोहम्मदी सबसे पहले हजरत आदम की पेशानी में, वहां से मुंतकिल होता हुआ ये अब्दुल मुत्तलिब से फिर हजरत अब्दुल्ला के हिस्से में आया, हजरत अब्दुल्ला से हजरत आमना के हिस्से में आया। मेरे नबी के वालिद साहब का इंतकाल हो गया, मेरे नबी यतीम हो गए। 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, 4 महीने, 5 महीने। हजरत आमना कहती हैं जब मेरे नबी
मेरे शिकम में थे, अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई। हर महीने कोई ना कोई नबी आता और आने के बाद में कहता, आमना तुझे मुबारक हो, तेरी गोद में नबियों का सरदार आने वाला है। हजरत आमना कहती हैं कि तमाम नबी आते, हर महीने कोई ना कोई नबी आता, आकर कहता, आमना तुझे मुबारक हो, तेरी गोद में नबी आने वाला है, नबियों का सरदार आने वाला है। मगर एक बात सहने में रखें, मक्के का एक दस्तूर था, अगर किसी के शोहर का इंतकाल हो जाता था तो मक्के की औरतें जो बेवा हो जाया करती थी, एक महीने अपने शोहर का शोक मनाया करती थी। शोक में क्या था? खुशबू नहीं लगा सकती है, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती है, सुरमा नहीं लगा सकती है, बन सबर के नहीं निकल सकती है। मगर आमना फरमाती हैं, मेरे शिकम में जब अब्दुल्ला की अमानत आई, मैं छुपाना चाहती थी, मगर जितना छुपाती थी इतना बढ़ता जाता था। एक मर्तबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, कौन हजरत अब्दुल मुत्तलिब? हमारे और आपके नबी के दादा काबे का तवाफ कर रहे थे, लोग अब्दुल मुत्तलिब के पास आए। आने के बाद में कहा, अब्दुल मुत्तलिब खानदानी कुरैश के सरदार हो? कहा कि बेशक। के काबे के मुतवल्ली हो? कहा कि बेशक। कहा कि अब्दुल मुत्तलिब एक शिकायत है। कहा कि क्या शिकायत है? कहा कि मक्के का दस्तूर ये है, अगर किसी के शोहर का इंतकाल हो जाता है, एक महीने तक, एक साल तक उसकी खातून, उसकी बेवा अपने शोहर का शोक मनाती है, मगर तुम्हारी आमना शोक क्यों नहीं मनाती? जब इतना कहा, मेरे अब्दुल्ला मुत्तलिब कहते हैं, लोगों बताओ तो सही, तुमने कैसे कह दिया मेरी बहू मेरे बेटे का शोक नहीं बनाती है? कहा कि अब्दुल मुत्तलिब ये हम नहीं कहते हैं, मक्के की तमाम औरतें कहती हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, तुमने ऐसी कौन सी चीज देख ली जो कह रहे हो कि अब्दुल मुत्तलिब की बीवी हजरत आमना अब्दुल्ला का शोक नहीं मनाती है? कहा था कि मक्के की तमाम औरतें कहती हैं कि आमना ऐसी इत्र की खुशबू लगाती है जो मक्के के बड़े बड़े सरदार नहीं लगाते। के बड़े बड़े सरदार नहीं लगाते। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतना कहा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पे झुर्रियां आ जाती है, आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, शर्म की वजह से सर को नीचे किया। अब घर की जानिब आए हैं अब्दुल मुत्तलिब, क्या देखते हैं? नबी की दादी हजरत फातिमा नबी की दादी का नाम तब दरवाजे पर खड़ी थी। आपने देखा अपने शोहर को, चेहरा उदास है। कहा कि मेरे सरताज मामला क्या है? उदास क्यों हो? अभी तो खुशी खुशी गए थे। कहा कि आज मेरी बहू की वजह से, अब्दुल्ला की बीवी की वजह से उदास हूँ। कहा कि मामला क्या है? कहा कि लोग कह रहे हैं अब्दुल्ला का शोक मनाना आमना ने खत्म कर दिया है। जब इतना कहा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, हजरत फातिमा से कहते हैं, ए फातिमा जाओ तुम मालूम करो मेरे बेटे का शोक मनाना क्यों छोड़ दिया है? तो हजरत फातिमा कहती है, ये सवाल मेरे जहन में भी आया था, मुझ में ये ताकत रही है जो आमना से जाकर पूछूं, मेरे जहन में आया था, दिल में तसव्वुर कर गई थी। आमना से पूछने के लिए दिल में तसव्वुर था, आमना से नहीं कहा था। आमना की पेशानी से ऐसी रोशनी निकली जो मेरी पेशानी में लगी और मैं वहीं बेहोश हो गई। मुझ में ताकत नहीं है जो मैं आमना से जाकर पूछूं। अब बहस चल रही थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, तुम औरत हो, तुम जाकर पूछो। मगर आखिर में फैसला ये हुआ, दोनों चलते हैं, दोनों मालूम करते हैं। अब दोनों गए हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब और हजरत फातिमा, नबी की दादी और नबी के दादा। हजरत आमना बिस्तर पर बैठी थी, चारपाई पर बैठी थी। देखा ससुर आए हैं। हजरत आमना सुकड़ कर एक कोने में खड़ी हो गई। ये उस वक्त अपने ससुर का, औरतों को, अपनी बहू को ये तमीज हुआ करता था। मगर आज बताओ हमारे घरों में ये नहीं पाया जाता है। मगर इधर को नहीं आते हुए वक्त बहुत कम है। नबी की पैदाइश सुनाता चलता हूँ, आओ सुनो तो सही। जब गए हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, आप ए फातिमा मेरी बहू से पूछो, अब्दुल्ला की बीवी से पूछो, इसने मेरे बेटे का शोक मनाना क्यों छोड़ दिया? अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा तो जरूर, मगर फैसला जो पूछा तो जरूर, मगर दरमियान में जो जरिया बनाया हजरत फातिमा का बनाया। जब इतना कहा, हजरत आमना कहती है,
बाबा आज तुमने मेरी दुखती रख पर हाथ रख दिया है, ये तुमने कैसे सोच लिया? मैंने अब्दुल्ला का शोक मनाना छोड़ दिया है। जिस दिन से अब्दुल्ला गए हैं मैं चैन से नहीं सोई हूँ, मैंने पेट भर कर खाना नहीं खाया है, मैं बेचैन रहती हूँ। अब्दुल मुत्तलिब से कहती है बाबा जान तुमने किसने सुना है, कौन कह रहा है मैंने अब्दुल्ला का शोक मनाना छोड़ दिया है? जब इतना कहा तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम मक्के वाले कह रहे हैं। आमना ऐसी खुशबू लगाती है जो मक्के के बड़े बड़े सरदार नहीं लगाते। आमना कहती है बाबा एक राज था दिल में जो छुपाना चाहती थी, मगर जितना छुपाती हूँ इतना बढ़ता जाता है। कहा कि क्या राज है? कहा कि बाबा ठहरिए। कहा कि जिस दिन से अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, हजरत आमना अंदर गई। जाने के बाद हजरत आमना ने तकिया लिया, लाने के बाद में हजरत अब्दुल मुत्तलिब को दिया। देने के बाद में कहा बाबा इसको सूंघिए। ही सूंघा। कहा कि बेटी क्या है? इसमें बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आमना कहती है बाबा इस तकिए को मैं अपने सर के नीचे रखकर सोती हूँ, इसकी खुशबू कभी नहीं जाती है। इतना कहने के बाद में कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुरा रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब कह रहे हैं बड़ा असमत वाला बच्चा है, बड़ा बरकत वाला बच्चा है। आमना कहती है बाबा ये तो कुछ भी नहीं है। और ठहरिए। आमना अंदर गई, रुपट्टा लिया। लेने के बाद में कहा बाबा इसको सूंघिए। जैसे ही इसको सूंघा कहा कि यार इसमें से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, इसमें क्या है? आमना कहती है बाबा एक दिन काम कर रही थी, माथे पर पसीना आया, मैंने इस दुपट्टे से पसीना पोंछ लिया। अब तक 10 दिन हो गए हैं, इस दुपट्टे से खुशबू नहीं गई है। कहा कि अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बड़ा अज़मत वाला बच्चा है, बड़ा बरकत वाला बच्चा है। मेरी सरकार की बात चल रही है, मेरे सरकार दुनिया में नहीं आए हैं। मौजूदा देखो मेरे सरकार का, मौजूदा देखो मेरे नबी का। अल्लाह अकबर कबीरा। आमना खामोश हो जाती है। आमना कहती है बाबा ये तो कुछ भी नहीं है। और सुनिए एक मर्तबा मैं अपने कपड़े धो रही थी, जैसे ही मेरे हाथों से पानी लगा, जिस गली में पानी जा रहा था वो गली महकती जा रही थी, मक्के की गलियां महकती जा रही थी। इतना कहने के बाद में आपकी दादी कहती है ये तो कुछ भी नहीं है। आप अंदर गई। जाने के बाद में दीवार से मिट्टी छुटाई। छुटाने के बाद में अब्दुल मुत्तलिब को दी। देने के बाद में कहा ऐ मेरे सरताज इसको सूंघिए। जैसे ही सूंघा, सूंघने के बाद में अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ऐ मेरी शरीके हयात इसमें बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, इसमें ऐसा क्या है? तो अब्दुल मुत्तलिब की बीवी हमारे नबी की दादी हजरत फातिमा कहती है आमना कल इस दीवार पर अपना हाथ रखकर खड़ी थी, कल से लेकर अब तक इस दीवार की खुशबू नहीं गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे वसीयत, जिंदाबाद। गोश्त का दामन न छोड़ेंगे, गोश्त का दामन न छोड़ेंगे। ये खामोश खामोश, बहुत जल्द ये वाकया इस वाकये के बाद बात खत्म हो जाएगी। आप भी परेशान हो गए, बैठी बैठी हो गया। इंशाल्लाह बस ये वाकया सुन लें, नबी की पैदाइश का वाकया है। हम नबी की पैदाइश ही बैठ करने के लिए बैठे हैं। जब इतना कहा हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं यार बड़ा बरकत वाला बच्चा है, बड़ा अज़मत वाला बच्चा है। आमना कहती है बाबा ये तो कुछ भी नहीं, ये तो अगर बात खत्म कर लें या बोलें तो मैं बोल रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है। मेरे नबी के दादा कहते हैं कि बड़ा अज़मत वाला बच्चा है, बड़ा बरकत वाला बच्चा है। तो आमना कहती है बाबा ये तो कुछ भी नहीं। कहा कि बेटी अब बर्दाश्त नहीं होती, जल्दी बता दे। अब्दुल मुत्तलिब बेकरार थे, आप भी बेकरार हो। सारे बोलो, अगर सारे बोलोगे तो बात आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो खत्म कर दूंगा। मुझे रोज बोलना रहता है, आपको आज बोलना है और सुबह को बोलना है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि बेटी अब बर्दाश्त नहीं होती, जल्दी बता दे। आप बेकरार हो तो दोनों हाथों से अपने आका को बोल पुकारो और बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरत आमना कहती है बाबा ये तो कुछ भी नहीं। कहा कि बेटी जल्दी बता। हजरत आमना कहती है बाबा आप काबे के मुतवल्ली हो, हरम शरीफ में मेहमान हैं, आप जाते हो तो कभी कभी
बाजी के लिए घर से पानी ले जाते हो, जैसे ही पानी ले जाते हो हमें जरूरत पड़ती है पानी की, तो मैं जो है कुएं पर चली जाती हूँ। जैसे ही कुएं पर जाती हूँ मुत्तलिब से कहती है, एक तो अब्दुल्ला की अमानत का बोझ, ऊपर से पानी का बर्तन। ए बाबा, जब मैं जाती हूँ पथरीला रास्ता है, तमाम रास्तों में पत्थर है, मगर कसम उस पैदा करने वाले की, जब मैं पत्थर के रास्ते पर जाती हूँ तो वो पथरीला रास्ता रेशम से भी ज्यादा मुलायम हो जाता है। मुझको पत्थर नहीं चुभते हैं, मुझको पत्थर नहीं चुभते हैं। जब इतना कहा, अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, बेटी फिर? कहा कि बाबा, तमाम औरतें जाती हैं रस्सी को लेकर जाती हैं, मगर आमना खाली हाथ जाती है। कहा कि बेटी फिर पानी कैसे निकालती है? कहा कि बाबा, मुझको रस्सी की जरूरत नहीं है, मैं कुएं पर पहुंचती हूँ, पानी खुद ऊपर आ जाता है। जब इतना कहा, अब्दुल मुत्तलिब कहते, बेटी फिर? तो अब्दुल मुत्तलिब ने इतना कहा, बेटी फिर? आमना कहती है, तमाम औरतें कहती हैं, आमना कुछ देर ठहर जाओ, जितनी देर तुम रहोगी इतनी देर तक ये पानी ऊपर रहेगा। मैं ठहर जाती हूँ, तमाम औरतें पानी भरकर आ जाती हैं, मैं सबसे बाद में आती हूँ। कहा कि बेटी फिर? कहा कि जैसे ही आती हूँ तो कभी देखती हूँ कि बड़े बड़े पहाड़, उसमें से आवाजें आती हैं, कभी कभी देखती हूँ कि बड़े बड़े पेड़ सजदों में गिर जाया करते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, बेटी फिर? कहते कभी कभी तिनके बोलते हैं। आमना कहती है, कभी कभी पत्थरों से आवाज आती है। जब इतना कहा, अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, बेटी वाकई पत्थर बोलते हैं? कहा कि जी बाबा। कहा कि बेटी तू पत्थरों की बोली को समझती है, क्या पत्थरों की आवाज को सुना है? आमना ने जब इतना कहा, अब्दुल मुत्तलिब ने जब इतना कहा, आमना कहती है, बाबा मैंने पत्थरों की आवाज को सुना। कहा कि बेटी उनकी बोली को समझा? कहा कि बाबा समझा। कहा कि बेटी जल्दी बता, हजरत आदम से लेकर अब तक किसी ने हजारों साल से पत्थरों की बोली को ना समझा, पत्थर क्या कहते हैं? तो आमना कहती है, बाबा पत्थरों से आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूल अल्लाह, या नबी की अम्मी, तुम पर भी सलामती हो और तेरे आने वाले बच्चे पर भी सलाम। सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, तेरे आने वाले बच्चे पर भी सलामती हो। ये मेरे नबी का प्यार। मेरे नबी दुनिया में नहीं आए, पत्थर जानते हैं, पत्थर जानते हैं कि ये नबी की अम्मी है, दरख्त जानते हैं ये नबी की अम्मी है। आओ अब पैदाइश का वाक़या लो। अब पैदाइश का वक्त आया। हजरत आमना कहती हैं, जब पैदाइश की रात आई, यही रात जो चल रही है, यही रात थी, यही रात थी, यही रात आई, कोई खातून नहीं थी। अल्लाह अकबर। हजरत आमना कहती है, मेरी आंख से आंसू निकले। मैं सोचने लगी, यार आज मुझे अब्दुल्ला की याद आ गई। शायद आज मेरे अब्दुल्ला होते तो मेरा सहारा बन जाते, आज अब्दुल्ला होते तो आज किसी खातून को बुला लाते, आज अब्दुल्ला होते तो किसी दाई का इंतजाम कर देते। जैसे ही हजरत आमना की आंख से आंसू निकला, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी की अम्मी की आंख में आंसू नहीं देखा, दीवार फटी। आमना कहती है, 3 औरतें आई और मैंने ऐसी औरतें कभी नहीं देखी थी, जो चांद से ज्यादा रोशन उनका चेहरा था और जो खजूर के पेड़ हुआ करते हैं उनसे ज्यादा लंबी थी। मैंने कहा, तुम कौन हो? तो पहली ने कहा, मुझको आदम की बीवी हव्वा कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आदम की बीवी हव्वा कहा जाता है। दूसरी ने कहा, मुझको ईसा की माँ मरियम कहा जाता है। तीसरी ने कहा, मुझे इस्माइल की माँ। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत। मुझको
इस्माइल की माँ हाजरा कहा जाता है। आमना कहती है मैंने जब इनकी गुफ्तगू सुनी, पीछे मुड़कर देखा तो एक इतनी खूबसूरत लड़की थी जो मैंने अपनी जिंदगी में कुछ कभी नहीं देखी थी। चांद से ज्यादा रोशन उसका चेहरा था। मैंने कहा तू कौन है? तो कहा कि मैं जन्नत से आई हूँ, जन्नत की हूरों की सरदार हूँ। उसके हाथ में एक दूध का प्याला था। कहा कि ए आमना इस दूध को पी लो। आमना कहती है मैंने जैसे ही दूध को पिया, दूध का पीना था। आमना कहती है दूध का पीना था, जैसे ही मैंने दूध को पिया, अल्लाह अकबर, आमना तारीफ करने लगती है कि दूध से ज्यादा सफेद था, शहद से ज्यादा मीठा था। और जैसे ही मैंने उस दूध को पिया, मेरे जिस्म में, जैसे ही मेरे जिस्म में उस दूध का जाना था, अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम से ऐसा नूर निकला, ऐसा नूर निकला। मेरे आका दुनिया में तशरीफ ले आए, मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ले आए। सुबह सादिक का वक्त था, अल्लाह अकबर कबीरा। रात जा रही थी, दिन आ रहा था। अब अकल फैसला ना कर सकी यार, अगर पैगंबर इस्लाम अगर तशरीफ ला रहे थे तो मुकम्मल रात के अंधेरे में क्यों नहीं लाए? अगर तशरीफ ला रहे थे तो मुकम्मल दिन के उजाले में तशरीफ क्यों नहीं लाए? तो दिल ने जवाब, अकल ने जवाब दिया, अमीरुल कादरी मुरादाबादी, कान खोल कर सुन ले, मेरे नबी दिल तोड़ने नहीं बल्कि दिल जोड़ने आए हैं। अगर रात में आते तो रात कहती ऐ दिन तेरी कोई हकीकत नहीं है। तमाम नबियों के सरदार, पूरी कायनात के सरदार मुझ में तशरीफ लाए थे। अगर दिन में तशरीफ लाते तो दिन चैलेंज कर देता रात को, ऐ रात तेरी कोई हैसियत नहीं है, तेरा कोई वकार नहीं है। तमाम कायनात के नबी मुझ में तशरीफ लाए हैं, तो मेरे नबी ना तो दिन में तशरीफ लाए ना रात में तशरीफ लाए, बल्कि सुबह सादिक का वक्त था, रात जा रही थी, दिन आ रहा था, बल्कि रात का अंधेरा जाते जाते चेहरे मुस्तफा की जियारत कर ले। वो दिन का दिल का उजाला आते आते चेहरे मुस्तफा की जियारत कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल। 4 या 5 मिनट और बर्दाश्त करो, बात बिल्कुल यहाँ का एंड हो जाएगा प्रोग्राम का इंशाल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ करने के लिए सुबह गए। मैंने कुछ छोड़ दिया है और छोड़ने के बाद मैं एक अहम बात बताना जा रहा हूँ, एक अहम बात। जैसे ही आमना कहती हैं मैंने सुबह के वक्त में चाहा अपने बेटे का चेहरा देख लूं। तमाम औरतों को ख्वाहिश होती है, तमाम माएं सोचती हैं अपने बेटे का चेहरा देखूं। तो सुनो यार, आमना कहती है मैंने क्या देखा? मेरे नबी दुनिया में आए नाक कटे हुए, सुभान अल्लाह, नाक कटे हुए, सुरमा लगे हुए, कंगी किए हुए, गुस्ल किए हुए, खतने किए हुए, और इस आलम में तशरीफ लाए। जैसे ही दुनिया में तशरीफ लाए, अपने चेहरे को, अपने सजदे, अपने सर को सजदे में रख दिया। पहला लफ्ज कहा सुभान अल्लाह, दूसरा कहा सुभान अल्लाह, तीसरा कहा रब्बी हबली उम्मती। और आमना कहती हैं जब इतना कहा रब्बी हबली उम्मती, मैं अपने बेटे के होठों को देख रही थी। और कौन से होठ जिनके बारे में बरेली का इमाम कहता है पतली पतली गुले, कुदुस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मेरे नबी ने दुनिया में आकर एक ऐलान कर दिया रब्बी हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, मेरे नबी दुनिया में आए, पैदा होते ही हम गुनाहगारों को याद किया। अब आप अपने जब तक हमें जिंदगी रहेगी, जब ये दिन आएगा हम अपने आका का जिक्र करेंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मेरे नबी की क्या है शान, मेरे नबी की क्या है शान।
आप सुबह नारे लगाना, जितने चाहो इतने लगाना। बात 12 बजने वाले, मुझे भी कल भी रहना प्रोग्राम में, कल जुलूस में भी रहना भाई। ज्यादा नारे मत लगाओ, बस बात को खत्म कर ले। हजरत आमना कहती हैं जैसे ही मैंने चेहरे से चादर को हटाया, ऐसी रोशनी निकली, ऐसी रोशनी निकली कि मैंने अर्शे आजम को देख लिया। सुभान अल्लाह। जब इतना कहा और सुबह का वक्त हुआ, अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे थे। एक कह रहा था यार आज तो अजीब ही वाकया पेश आया है। कहा कि क्या हुआ? कहा यार मेरे घर के आंगन में एक कुआं था जो बरसों से सूखा था, मगर आज सुबह उठकर देखा हो तो उसमें पानी ही पानी। दूसरे ने कहा यार ये तो कुछ भी नहीं, मेरी सुनो। कहा कि तू बता तू क्या लेकर आया है? कहा कि यार मेरे घर में एक दरख्त था जो बरसों से मुंडा था, मगर सुबह ही सुबह मैंने आंख को खोल कर देखा, पत्तों से हरा भरा हुआ पड़ा है। तीसरा आया भागा भागा, कहने लगा यार मजमा किस चीज का लगा है? कहा कि यार तुम्हें पता नहीं, आज देखो काबे की, आज देखो मक्के की गली गली महक रही है, फिजा फिजा महक रही है, हर तरफ उजाला ही उजाला है। कहा कि तुम्हें नहीं पता कैसे ऐसा लग रहा है जैसे कि आज अजीब दिन होने वाला है। कहा कि यार ये तो मुझको भी पता है, सबसे बड़ी खबर तो मैं लाया हूँ, मेरी सुनो। मेरी माँ बरसों से नाबीना थी, मगर आज मेरी माँ उठी है तो मेरी माँ की आंखों में रोशनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बूढ़ी गुजर के जा रही थी, उस बूढ़ी ने कहा कि रात मैं बता दूं। कहा कि बताओ। कहा कि आज अब्दुल मुत्तलिब के घर पोता पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब के घर पोता पैदा हुआ। जब इतना सुना, अब ये खबर अब्दुल मुत्तलिब के कानों में, अब पोते की खबर हो और दादा खुश न हो। अब्दुल मुत्तलिब दौड़े दौड़े घर गए। कहा कि बहू क्या हुआ? कहा कि आपका पोता आया है। जैसे ही कहा कि बेटी मेरी गोद में दो, जैसे ही गोद में आया, हर दादा की ख्वाहिश होती है। अब जोश में, शौक में, मोहब्बत में, इश्क में, प्यार में दादा पोते को लेकर भागे। तमाम ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा कि अपने पोते को अल्लाह का घर काबा दिखाने जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं तेज तेज जा रहा था, गैब से आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब आराम से चलो, ठहर कर चलो, सुकून से चलो, तसल्ली में चलो। ये जो बच्चा है आम बच्चा नहीं है, सुकून से चलो, धीरे चलो, आराम से चलो। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं जैसे ही आवाज सुनी मैं घबरा गया, मैं ठहर गया। फिर आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब रुको नहीं, चलते रहो, चलते रहो। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं काबे की तरफ जा रहा था, मगर मैंने क्या देखा, हरमैन के जितने भी काबे के हरमैन के जितने भी मीनार थे, तमाम मीनार मैं अपनी अकल पर फैसला नहीं कर रहा था, या मैं काबे की तरफ जा रहा था या उसके मीनार मेरी तरफ झुके आ रहे थे। अब मैं घबरा गया, मैं ठहर गया। आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब रुको नहीं, चलते रहो, चलते रहो। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं जैसे ही मैं गया काबे की तरफ पहुंचा, अब मैं काबे की दाईं जानिब जाता हूँ, काबा दाईं जानिब झुक जाता है, बाईं जानिब जाता हूँ, बाईं जानिब झुक जाता है। अब मैं फैसला नहीं कर रहा था, यार करूँ तो क्या करूँ, बड़ा अजमत वाला बच्चा है। तो गैब से आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब डरो नहीं, ये वो बच्चा है, तमाम दुनिया मेरे काबे का तवाफ करेगी, मेरे काबे के आगे झुकेगी, मगर ये काबा मेरे आका के आगे झुकता रहेगा। तभी तो बरेली से मेरा ईमान कहता है जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उस बबो की लताफत पे लाखों। सुभान अल्लाह।